बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ स्लीव का डिज़ाइन शेयर करेंगे और साथ में अगर फैब्रिक पर एम्ब्रॉयडरी है नेकलाइन की और उसको आपने अपनी शर्ट के फैब्रिक के साथ कैसे अटैच करना है उसकी 1-2 बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्लीव ली है और स्लीव यहाँ मैं ले रही हूँ 21 से 22 इंच के लगभग और मैंने इसको बॉर्डर तैयार करूँगी 6 इंच की मैंने कटिंग उतार दी है। फिर उसके बाद मैंने दोनों स्लीव का जो मैंने कटिंग उतारी है 6 इंच की, उसको हम तिरछी शेप में 1-1 इंच की गैप से मार्किंग कर लेंगे। और ये मार्किंग का मेथड मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि आपने उसको ट्रायंगल शेप में अगर आप प्रेस करेंगे फैब्रिक को तो आपके पास एक पहले जो एक लाइन आती है उसी के हिसाब से आप अपने नेक्स्ट जो है मार्किंग आराम से कर सकते हैं। मार्किंग हो चुकी है तो अब जल्दी से हम इस पे अपना काम स्टार्ट करते हैं। हम मेरे पास जो नेकलाइन है उसी में से मैं एम्ब्रॉयडरी का शेड ले रही हूँ और मैंने यहाँ लगा रही हूँ एंकर की सिलाइयाँ। मैं डबल थ्रेड को यूज़ करूँगी और एंकर की सिलाई आपने जब भी कपड़े पे लगानी है तो आप कपड़े को हल्का सा अपनी तरफ स्ट्रेच करें। हल्का सा अपनी तरफ जब खींचेंगे तो फिर आप उस पे जब एंकर की सिलाई लगाएंगे जिसके नीचे के फैब्रिक के नीचे आपने कोई बुकरम नहीं लगाई तो आप देखेंगे कि आपकी एंकर की सिलाई बहुत अच्छी लगेगी, उसमें चुन्नट नहीं आएगी फैब्रिक में। और दूसरी बात ये कि यहाँ जिसको चरमा डोरी भी बोलते हैं और इसको मैं लगाऊंगी और इसको लगाते हुए वक्त मैं बहुत नरम हाथों के साथ इसको आप देख रहे हैं कि फैब्रिक के ऊपर मैं डोरी को नरम हाथों के साथ उसको लेफ्ट करते हुए लगा रही हूँ। ना तो आपने फैब्रिक को खींचना है ना ही आपने डोरी को खींचना है। इन दोनों चीज़ों को लगाने के बाद आप अपना बॉर्डर तैयार कर लेंगे। और ये आप देख रहे हैं इसकी उल्टी साइड भी अगर आप देखें तो बिना किसी बुकरम के, ना ज़ीरो की बुकरम है ना ही दूसरे वाला पेपर बुकरम है, उसके बगैर हमने चरमा डोरी और एंकर की सिलाइयाँ लगाई हैं। अब सबसे पहले हम स्लीव के साथ बाजुओं के साथ जॉइंट लेस को अटैच करेंगे और सिलाई का मार्जिन जो है मैं यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच के लगभग रखूँगी ताकि अगर आपने ओवरलैक भी करवानी हो तो उसमें हमें ये फैब्रिक जो है वो यानी अच्छा चाहिए होता है, ज़्यादा बारीक नहीं हम ले सकते। सीधी साइड से सिलाई ज़रूर लगानी है ताकि आप जब भी इस्त्री करें आपको इसकी क्रीज सेट करने की ज़रूरत ना पड़े। और हल्का सा कपड़ा स्ट्रेट भी और लेफ़्ट साइड पे भी इसको थोड़ा सा खींच के मैं सिलाई लगा रही हूँ ताकि फैब्रिक में किसी किस्म की कोई चुन्नट ना आए। जॉइंट लेस को लगाने के बाद सबसे पहले अब हम अपना बॉर्डर लगाएंगे और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया था वैसे ही अब फिर हम अपना मार्जिन रखते हुए यानी कि तकरीबन 1.25 इंच मार्जिन रखते हुए मैं बॉर्डर को जॉइंट के साथ अटैच कर दूंगी। यहाँ मैं एक बात आपको बताऊँ क्योंकि चूँकि यहाँ चरमा डोरी है और उसके रेशे होते हैं तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपने चरमा डोरी का जब भी इस्तेमाल करना हो और आपका फैब्रिक या जैसे मेरा समर का है तो आप इसके नीचे 1 से 1.5 इंच की तकरीबन 1 नहीं 1.5 इंच की आप पलटे की तरह एक पट्टी ज़रूर लगाएं जिसकी आप तुरपाई कर दें। उससे ये होगा कि ये इनविजिबल हो जाएगा उल्टी साइड से और आपको आपकी स्किन को रैश भी नहीं होंगे। दूसरी साइड पर शटल की लेस हम लगा देंगे और बॉर्डर को सीधी साइड से आपने जब भी सिलाई लगानी है तो जहाँ पर चरमा डोरी आएगी वहाँ आप हल्का सा मशीन का फुट उठाएं और फिर सिलाई लगाएं क्योंकि चरमा डोरी जो होती है ना वो थोड़ी हार्ड होती है। अगर आप उसका फुट नहीं उठाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वहाँ से आपकी डोरी इकट्ठी हो रही है या आप उसका वे देखें कि जिस तरफ को वो मुड़ रही है आपने उसके ऑपोजिट वे में सिलाई लगाइएगा। यहाँ मैंने ऑर्गेन्जा लिया है तकरीबन 7 इंच और उसके जो रेशे हैं वो मैंने तकरीबन 1 इंच से ज़्यादा तकरीबन सवा इंच तक के मैंने इसके रेशे निकाल दिए हैं। आप कोई सी भी सुई लें
मैंने ये बिल्कुल ऑर्गेन्जा जब हम बाज़ार से लेते हैं ना, तो विड्थ में मैंने उसकी 7 इंच की पूरी एक पट्टी उतार ली थी। उसको जब आप 4 फोल्ड करेंगे तो आपके बाजुओं के आराम से आगे की बॉर्डरिंग निकल आएगी। दोनों साइडों से रेशे निकाले हैं मैंने। इसी सुई के साथ ना थोड़े थोड़े मैं रेशे निकालते हुए उसको खींचती गई हूँ तारों को। टिश्यू को इस्तेमाल ना कीजिएगा, क्योंकि टिश्यू जो है वो स्किन पे रैश करेगा। ऑर्गेन्जा जो है वो बेस्ट है, और समर का है, चूँकि थोड़ा इवेंट पे पहनने के लिए था इसलिए मैंने यूज़ किया। अदरवाइज़ समर में भी आप ऑर्गेन्जा बहुत केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों को स्किन सेंसिटिव होती है और वो थोड़ा केयर करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। अब हमने ऑर्गेन्जा की पट्टी को डबल फ़ोल्ड करना है, क्योंकि मैंने दोनों तरफ के रेशे निकाले थे, उसको डबल फ़ोल्ड किया है। उससे जो रेशों की जो लुक है ना, वो ज़रा थोड़ी-सी ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। अब उसके ऊपर मैंने जो शिटल लेस लगाई थी बॉर्डर के किनारे पर, अब जो मैंने इसके किनारे की सिलाई नहीं लगाई थी, तो इसी वजह से नहीं लगाई थी। अब मैं उसको ऑर्गेन्जा के ऊपर रख के तो सिलाई लगाऊंगी। अब ये आप देखें कि जहाँ मेरे पास वो चरमाडोरी की आ रही है सिलाई लगाते हुए, मैं हल्का सा फुट उठा रही हूँ मशीन का, ताकि आराम से मेरी सिलाई भी लगे और डोरी मुड़े भी ना। एंड पे मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि अगर आप विड्थ में पट्टी उतारते हैं ना, तो तकरीबन 7 इंच का, ये देखें, ये 7 इंच की पट्टी आपकी बच जाएगी। यानी कि यहाँ मैंने 8 इंच जो है वो एक, यानी 16 इंच की पट्टी मेरी एक बाजू की। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, यानी कि 32 इंच की जो है वो पट्टी इस्तेमाल हुई है दो बाजुओं में। ठीक है, अब ये देखिए माशाल्लाह से तैयार है। और जो इसकी उल्टी साइड मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें, ये चूँकि मैंने फ़ोल्ड करके पट्टी रखी थी, अब मैं इसको इसी तरह से आराम से बॉर्डर की तरफ टर्न करके इसको तरपाई कर दूँगी। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट हो कि आपको इसके बावजूद डोरी चुभ सकती है, अगर बनाने का इत्तेफाक हो ये डिज़ाइन, तो आप यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी लगा के इसी तरह आपने इसके ऑर्गेन्जा के नीचे पट्टी का फैब्रिक रख के, तो जैसे पल्टा लगता है आप रख के, तो आप इसको फ़ोल्ड करके ये पूरा आप जो दोनों साइडों के किनारे हैं बॉर्डर के, आप इनको इनविजिबल कर सकती हैं और तरपाई कर दीजिएगा, और बहुत ही खूबसूरत लुक आ जाएगी आपके स्लीव की। चाहें तो, अब मेरे पास यहाँ मैचिंग पर्ल नहीं था, अगर आप चाहें तो आप अपने शिटल में जहाँ जहाँ इसके छोटे छोटे से होल हैं वहाँ एक एक पर्ल लगा दें, इससे इसकी और ज़्यादा खूबसूरती हो जाए। मेरा चूँकि नेक काफ़ी हैवी भी था और मेरे पास इसका मैचिंग पर्ल भी नहीं था, इसलिए मैंने इसमें से स्किप कर दिया। अब आते हैं नेक लाइन की तरफ। ये है फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़े के ऊपर। सबसे पहले हम इसको ऊपर से नीट कर लेंगे नेक की विड्थ की जगह से, और साइडों से जितना हमारा जो एक्स्ट्रा है सिलाई का मार्जिन रखते, जितना एक्स्ट्रा है वो हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ मैं अपनी नेक लाइन को लगाऊंगी, एम्ब्रॉयडरी वाली नेक को लगाऊंगी ज़ीरो की बुकरम। ज़ीरो की बुकरम मैंने गले को उल्टा किया है, उसके ऊपर रखी है ज़ीरो की बुकरम। अब ज़ीरो की बुकरम में से मुझे एम्ब्रॉयडरी नज़र आ रही है, यानी कि उसकी मुकम्मल नेक का राउंड भी और उसकी सेंटर लाइन भी, और उसी पे मैंने जहाँ जहाँ मेरी आनी है सिलाई, वहाँ मैंने अपना सिलाई का चौक का निशान लगाया है। फिर मुझे जितनी इसकी साइडों से चौड़ाई चाहिए थी वो भी मैंने मार्क करके कटिंग कर लिया है। अब इसी तरह जैसे हम अपना एक गला तैयार करते हैं ना शर्ट के साथ लगाने के लिए, अब मैं इसको इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। पेस्ट करने के बाद इसको शर्ट के साथ अटैच करने से पहले हम सीधी साइड से एक सिलाई लगाएंगे, यानी कि जब हम शर्ट के साथ इसको अटैच करना होगा और जहाँ हमने सिलाई लगानी है, तो अब चूँकि हमारी बुकरम लगी हुई है तो वो इतना वाज़िया नहीं हो रहा लाइन हमें जहाँ हमने सिलाई लगानी है, इसलिए हम इसको करेंगे सीधी साइड, यानी उसको उल्टा करके सीधी साइड से हम पूरी एक आउटलाइन लगाएंगे सिलाई की। उससे ये होगा कि हमें एक गाइडलाइन मिलेगी, जब हमने इसको अपने शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो हम बिल्कुल इसी गाइडलाइन के ऊपर अपने सिलाई को करते हुए गले को शर्ट के साथ अटैच कर देंगे। कुछ एक दो बातें थी, इस वजह से वीडियो भी थोड़ी लॉन्ग हो गई।
और अब ये देखिए मैं बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे उल्टी साइड से भी इसी तरह सिलाई लगानी है। सीधी साइड से सिलाई आराम से आपको एक गाइडलाइन दे रही है। ये मेरा पैनल वाला शर्ट है। मैंने अभी साइडों के पैनल नहीं लगाए ताकि मुझे काम करने में ज़रा आसानी हो जाए। अब मैं सबसे पहले इस पर नेक लाइन लगा लूँगी। सेंटर लाइन लगाते वक्त आपने, चूँकि ये तकरीबन मेरा 20 इंच से ज़्यादा है, जो मेरा नेक लाइन जो है वो 20 इंच से ज़्यादा लंबा है। मैं यहाँ पे इसको रोल कर रही हूँ। रोल करने का ये फ़ायदा है कि आप जिस पैनल के साथ मैं इसको अटैच कर रही हूँ वहाँ तो मैं मार्क कर लूँगी, लेकिन और जो गला है उसका बेस्ट है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करती जा रही हूँ और मुझे इसकी लाइन जो है सेंटर के साथ मैच होती जा रही है। अब बिल्कुल जैसे हम अपनी शर्ट के साथ गले को सिलाई लगाते हैं वैसे सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद जब कटिंग करनी है, आप इसकी एक जो कंप्लीट जो बड़ी वाली कटिंग है वो कर लेंगे। जो कट्स लगाने हैं आप पहले बड़ी वाली कटिंग करें, फिर उसके बाद आप जो कट्स का काम है वो करें। और कट्स का काम करते वक्त कैंची की जो नोक होती है ना, बस आपने उसको यूज़ करना है। और जो नेक का है उसकी जो किनारे, पहले मैंने ये सोचा था कि इसको सिंपल ऐसे ही फोल्ड करके शर्ट के साथ अटैच करूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। इस वजह से मैं अब इसके एम्ब्रॉयडरी का जो किनारा है गले का, उसके साथ साथ मैं जिगजैग की लेस अटैच कर रही हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब हम शर्ट के साथ इसको लगाएंगे ना तो इसकी बहुत खूबसूरती आएगी। और बिल्कुल जैसे जैसे हमारी एम्ब्रॉयडरी की शेप आ रही है वैसे वैसे ही मैं ये जिगजैग की लेस को इसके साथ लगा रही हूँ। और ये बिल्कुल जो सबसे छोटा साइज़ होता है ना जिगजैग का, ये वो वाला है। अब जब इसको कटिंग करके मैंने इसको सीधा कर लिया, प्रेस कर लिया, तो अब चूँकि ये काफ़ी लेंथ में है तो उसके लिए बेस्ट है कि आप डबल साइडेड टेप लें और इसको किनारों पर सेंटर पर आप रख के ना, तो आप एक बार इसको आयरन कर लें। आयरन करने से ये होगा कि ये कपड़े की शर्ट के साथ जब गला बिल्कुल अटैच हो जाएगा ना, तो सिलाई लगाने में आसानी होगी। अब ये देखिए ज़्यादातर ये पेस्ट हो चुका है। जहाँ जहाँ मैंने खुद छोड़ी है, टेप नहीं रखी थी, जस्ट वही जगह मेरी जो है वो छूटी हुई है। बाकी माशाल्लाह से सारा पेस्ट हो चुका है। और इस तरह का जो होता है ना पेस्ट करना, ये आप उल्टी साइड, अभी तो मैंने आपको सीधा दिखाया ना, लेकिन जब मैंने इस्त्री किया था तो एम्ब्रॉयडरी वाली नहीं, इसको उल्टी साइड से मैंने प्रेस किया था, तो फिर इजीली टेप जो थी वो पेस्ट हो गई थी। शर्ट हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। और आपके सामने हैं, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई। और ये देखें माशाल्लाह से, जहाँ आप देख रहे हैं कि अगर कहीं भी चरमा डोरी में हल्की सी चुन्नट है तो वो इसी वजह से जहाँ मैं पाँव उठाना भूल गई हूँ। अदरवाइज़ आप देखें माशाल्लाह से सारा काम माशाल्लाह से नीट है। और सेंटर में हमने जो अपना नेक लाइन था ऑपोजिट कलर का कपड़ा रख के तो उसको बंद किया था। अच्छा, यहाँ एक और बात, पैनल वाला जब शर्ट होता है और उसकी जो नेक लाइन में आप कटिंग करके आप कपड़ा भी लगाते हैं ना बटन पट्टी वाली जगह, उस शर्ट को आप ज़रूर जो हाफ इंच अपना जो है वो लूज़ रखा करें। आधा इंच या 1 इंच अपना शर्ट जो है वो ज़रूर अपना लूज़ रखा करें, क्योंकि पैनल और नेक लाइन की जो लाइन होती है ना, उसमें सिलाई लगने की वजह से आपका शर्ट जो है ना उसमें वो लचक नहीं रहती है। ठीक है। एक और बात बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, कि अब जैसे मैंने अपनी शर्ट का दामन भी तैयार करना है। अब मेरे पास विड्थ में कपड़ा नहीं है, क्योंकि मैं आड़े लेंथ में कपड़े का बॉर्डर नहीं बना रही, मैं विड्थ में कपड़ा ले, क्योंकि उसमें लचक होती है, मैं बना रही हूँ। अगर आपके पास कभी इत्तेफाक हो देखें कि कपड़ा कम है तो आप उसके जोड़ को इस तरह से लगाएं कि आपकी डिज़ाइनिंग भी हो जाए और जोड़ भी आपका लगा हुआ पता ना चले। अब ये देखें मैंने माशाल्लाह से, जैसे हम अपने बैग की मगज़ी का जोड़ लगाते हैं या कोई भी मगज़ी तैयार करते हैं तिरछी, तो उसका जोड़ लगाते हैं, बिल्कुल वैसे हम इसका जोड़ तैयार कर लेंगे, फ्रंट और बैक दामन का। और इसकी के साथ में रखते हुए अब ये देखिए मैं 1-1 इंच की मार्किंग करूँगी।
और जो ये हमारी सिलाई, अभी मैंने सिलाई तो नहीं लगाई, जस्ट आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे जब सिलाई आ जाएगी ना जोड़ के ऊपर, तो उसके ऊपर या तो मैं चरमा डोरी लगाऊंगी या फिर मैं एंकर की सिलाई लगा दूंगी। तो देखने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमने की फैब्रिक का जोड़ ऐड किया था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दुआ में ढेर सारा याद रखिएगा, स्पेशली गज़ा के मुसलमान बहन भाइयों को अल्लाह ताला उनकी बहुत बहुत मदद करे। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और न्यू सब्सक्राइबर को ढेर सारा वेलकम। और जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।